तुर्की में आए भूकंप ने 25,000 से ज्यादा जानों को लील लिया है। ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं और हर तरफ तबाही और बर्बादी का समंदर है, जिसमें तुर्की पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन दोस्ती के तहत बीड़ा उठाया है कि वो डूबते हुए तुर्की के लिए पतवार बनेगा। और इसी के तहत भारत की तरफ से लगातार तुर्की को मदद भी भेजी जा रही है। तुर्की में भूकंप के बाद चारों तरफ मलबा जमा हो गया, जिसमें कई जिंदगियां फंस गई, जिन्हें तलाशने एनडीआरएफ के जवान जुटे, जो हर पल इस कोशिश में लगे रहे कि किसी बिलखते बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया जाए, तो किसी की टूटती सांसों का सहारा बना जाए। भूकंप के बाद तुर्की में हजारों सांसें रेस्क्यू के इंतजार में मलबे के नीचे घुट घुट कर सिसकने लगी। ऐसे में बर्बादी और तबाही के बीच नाउम्मीदी के घोर अंधेरे में घिरे तुर्की के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना भारत। भारतीय सेना के जवान भूकंप पीड़ितों की मदद करने में जुटे। तुर्की में भूकंप से आई तबाही के बाद से ही भारत की तरफ से मदद भेजे जाने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत ने तुर्की में मदद के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा। इन विमानों पर एनडीआरएफ की टीम भेजी गई, जिसमें 100 से ज्यादा सदस्य मदद के लिए भेजे गए। आगरा से सेना की 99 सदस्यों वाली मेडिकल टीम भी भेजी गई, जिसका हिस्सा बनकर कई डॉक्टरों, नर्सों समेत मेडिकल स्टाफ को तुर्की भेजा गया। भूकंप प्रभावित हतै में भारतीय सेना की तरफ से फील्ड अस्पताल की व्यवस्था भी की गई। भारत की तरफ से तुर्की अभी तक मेडिकल उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री समेत कई टन सामान भेजा गया है। भारत में तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्निफर डॉग की टीम भी भारत से भेजी गई है, जिसकी मदद से एनडीआरएफ के मलबे में दबे लोगों की तलाश में काफी मदद मिली। तुर्की में भूकंप आने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही भारत की तरफ से मदद पहुंचनी शुरू हो गई थी। तुर्की के गम से गमगीन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद का हाथ बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय भी तुर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जी जान से जुटे। ऐसे ही एक भारतीय समूह ने भूकंप पीड़ितों के लिए 100 कंबल दान किए, जिसकी तारीफ करते हुए भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्विटर पर भारत को शुक्रिया कहा। इस वक्त तुर्की में हर जिंदगी, हर परिवार बेबस लाचार है। तबाही और बर्बादी के बीच एक एक कदम बढ़ाना भारी पड़ रहा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में तुर्की के साथ भारत मजबूती से खड़ा है, जिसने ठान लिया है कि जब तक तुर्की के हर जख्म पर मरहम नहीं लगा देता, डगमगाते तुर्की को स्थिर नहीं कर देता, वो मदद का हाथ पीछे नहीं खींचेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त तुर्की में मौजूद है और दिन रात राउंड द क्लॉक ये हॉस्पिटल चल रहा है। लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। स्थिति बहुत खराब है। एक बार मलबों के ढेर देख लीजिए। इसी तरह से लोग तंबुओं में रहने को अब मजबूर हो गए। पीछे आप देखेंगे ऐसी पूरी कॉलोनी, सभी जो घर हैं वो इसी तरीके से तबाह हुए हैं। ये इमारत जमींदोज हो गई है। तो ग्राउंड जीरो पर तुर्की में हमारे सहयोगी जावेद मौजूद है। सीधा जावेद का रुख करेंगे। जावेद, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्य भूकंप के बाद 1700 से ज्यादा झटके आए और जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तब भी आप कंपन महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है तुर्की, ऐसे में एक्टिव सेस्मिक जोन में है। क्या उसके बाद भी आपने जो ये कंपन है वो महसूस की? भूकंप के और भी झटके आए? देखिए, लगातार ये हम महसूस कर रहे हैं। नूरदागी में हम कल मौजूद थे, वहाँ हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान खुद भूकंप के झटके महसूस किए और हजारों आफ्टर शॉक अब तक आ चुके हैं। और लगातार देखिए, हमने जो टीम्स यहाँ पर काम कर रहे हैं रेस्क्यू की, वो उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं डर रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो इमारतें हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं, वो दरार आ गई है। ये डर रहता है कि वो गिर भी सकती है, और चूंकि लगातार भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। यहाँ आपको जेसीबी नजर आएंगे। देखिए कितनी जेसीबी है, और यहाँ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे। ये तस्वीर वाकई दर्दनाक है। आप सोचिए, ये रिहायशी इमारतें हैं जितनी भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ रह रहे होंगे, क्या हाल हुआ होगा। सेकंड में उनका जो घर थे वो जमींदोज हो गए। और देखिए मेरे इस तरफ, मेरे पीछे की तरफ मैं एक और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो तमाम इमारतें हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। हम कहरनमारस से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम एक और बात बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, समझना होगा तुर्की के बारे में, क्योंकि कहरनमारस
भूकंप का एक केंद्र रहा है और यहाँ पर जिस तरह से तबाही हुई है, हम जितनी भी जगहों पर घूमे वो सबसे ज्यादा कहारन मारस में नजर आए। एक पैच हमने ऐसा देखा कि करीब 200 मीटर तक पूरी एक रिहायशी इलाका जमींदोज हो गया, कुछ नहीं बचा। वहां बचा है तो फिर सिर्फ मलबे के पहाड़ ही पहाड़ वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बेहद खराब है। और जो इसको यहाँ आपको दिखाएं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये अभी कई और दिन चलने वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो या शवों को निकाला जाए या गुंजाइश हो कि कोई जिंदा हो। कुदरत का करिश्मा ही हो सकता है कि इतने दिन बाद भी यहाँ पर कोई जीवित हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो तस्वीर है वो देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो जेसीबी है वो यहाँ पर मलबा हटा रही है। और साथ ही देखिए एक ग्रुप आपको वहाँ नजर आएगा जो रेस्क्यू के काम में यहाँ पर लगा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से 2 शवों को निकाला जा चुका है। डॉग स्क्वाड जो है वो लगातार यही बनी हुई है कि मलबों के इस ढेर से कैसे शवों को बाहर निकाला जाए। हालांकि बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज किया जा रहा है इन मलबों को हटाने के लिए, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही। शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।